विनय नरवाल का कल जन्मदिन है और उनके पिता पहुंचे हैं। सर राजेश नरवाल जी हैं। कल बेटी का बातचीत कर लेते हैं। सर, हमारे भाई का जन्मदिन है, करनाल के देश के बेटे का जन्मदिन है 1 मई को। इसको लेकर देशवासियों के लिए, करनाल के लिए क्या मैसेज? मैं राजेश विनय नरवाल, फादर ऑफ लेट लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कल मेरे बेटे का बर्थडे है 1 तारीख को। हाँ जी। तो मैं इस उपलक्ष्य में उनके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ जी। तो मुझसे मिले लोग, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ब्लड डोनेशन कैंप अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज किए जाएं। और मैंने इसका रखा है स्लोगन, एक बूंद खून की शहादत के नाम। तो मेरी सब देशवासियों से अपील है कि हर संभव जो पॉसिबल हो सकता है, कल जहाँ जहाँ विनय नरवाल के नाम से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, यथासंभव उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो एक नोबल वर्क है। कितने साल के हो जाएंगे कल हमारे भाई? 26 कंप्लीट हो जाएगा। हम तो उन्हें शहीद भी मान रहे हैं, अमर भी मान रहे हैं, हमारे बीच ही है वो। उन्होंने देश के लिए खून बहाया और आपने अपील की है कि लोग देश के लिए खून दें। हाँ बिल्कुल। ब्लड डोनेशन कितनी जगह पर ये डोनेशन कैंप जो है कितनी जगह में लग रहा है? रिक्वेस्ट तो मैंने बहुत जगह किया है, बाकी देखो भी जो संस्थाएं हैं कितनी जगह ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। नीफा भी लगा रही है करनाल में। यस राजेश सर, मैं संख्या तो नहीं बता सकता जी। कल जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, ब्लड डोनेशन कैंप्स लग जाएंगे, उसके बाद आप काउंट कर सकते हो। उससे पहले मैं नहीं कर सकता। यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करना था वैसे। यस, हाँ जी, हमने यहीं पे प्लान किया था कि ये अपने पापा से पूछ लो पहले। ये बड़ा प्री प्लान्ड था हमारा कि सभी फेस्टिविटीज़ ऑफ मैरिजेज वर कंप्लीटेड। तो इनकी मम्मी का कहना था कि विनय की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, 4 को चला जाएगा, तो 1 को ऐसे करते हैं, सभी रिलेटिव्स को इनवाइट कर लेते हैं, तो एक फंक्शन कर लेते हैं उसके बर्थडे पे। और हमने 1 तारीख की तैयारियां कर रखी थी, जो सभी तैयारियां हमारी मुकम्मल थी, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, बच्चों से, जो बच्चे विनय जी को चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे बेटे ने अपनी हर बूंद देश के नाम की है, और हर कोई बच्चा उसकी शहादत को और उससे अभी आगे बढ़ के देश के लिए अपनी जान दे, हाँ, और उसकी सेवा में अपना सब कुछ त्याग दे, है ना। और मेरे बेटे का बर्थडे 1 मई को आता है। मैं चाहती हूँ ये यादगार रहे, जब तक ये संसार रहे, उसका जन्मदिन भी हमेशा याद रहे। विनय नरवाल का बर्थडे 1 मई का है। उनका नाम हमेशा सबके हाँ जी, बीच हाँ जी, में रहेगा, अमर रहेगा। हमारे साथ उनके फादर इन लॉ हैं। अंकल, बेटा ही था आपका, नो डाउट, इसमें कोई फर्क नहीं है। बेटा, एब्सोल्युटली बेटा, और आज भी हमारे लिए बेटा ही है। वो चलो हमारे बीच नहीं है, पर वो इसी दुनिया में और हमारे पास है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। मैं नहीं, मैं और हमारा परिवार नहीं, सब लोग, पूरा देश नहीं भूल सकता। और मैं तो सब लोगों से यही विनती करूंगा कि उसके इस कैंप में उसके लिए स्पेशली बढ़ चढ़ के भाग लें। आप लोग भी आएंगे? और हिमांशी सबसे पहले, उसका मन है हिमांशी सबसे पहले ब्लड देने वालों में सबसे पहले हो। आप भी आएंगे अंकल? तो मतलब हम यही हैं, आएंगे नहीं, हम यही हैं, यहीं पे हैं। हाँ हाँ, हमसे भी अपना यस। और हमारा परिवार एक है, इसमें एक रहेगा, हाँ, एक है और एक ही हमें रहेगा। हमारा चेकअप करे, हम नॉर्मल हैं या नहीं हैं। उसके बाद यदि उनको लगता है कि यस हम दे सकते इनकी हैं तो बॉडी देंगे। इस लायक है कि ये अभी एज ऑफ नाउ दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ही वो लेंगे। और तभी हमें देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपने मन चाहिए। बनाया कि आप देना चाहते हैं? मन बनाया है, पर वी आर इन ग्रीफ्स। जी, तो अंडरस्टैंड। पहले हेल्थ देखनी जरूरी है, डॉक्टर जैसे एडवाइस करेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक स्टेप। राजेश सर, विनय से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आम पब्लिक जान सके, मतलब ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं मीडिया में, अखबारों में,
तो इसके बारे में और आप क्या जानना चाहेंगे? जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं पता करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, उससे रिलेटेड तो यही बात हो सकती है और ये हम बता चुके हैं। धन्यवाद। इससे रिलेटेड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मीडिया को हम बार बार नहीं अटेंड कर पाएंगे। अगर विनय को शहीद का दर्जा देती है सरकार, तो मैं समझता हूं कि लोगों को संतुष्टि मिलेगी, देश को, हमारे परिवार को नहीं, देश को परिवार को नहीं, पूरे देश को संतुष्टि मिलेगी। और विनय के नाम से करनाल में या पूरे हरियाणा में कोई ऐसा उसका नाम किसी इंस्टीट्यूट का रखा जाए या किसी अच्छी एजेंसी का, कि जिससे सारी दुनिया और सारा देश उसको याद करे। हमेशा याद हमारी सरकार से यही प्रार्थना। ठीक है, थैंक यू। चलो, मैं इस बारे में अभी नहीं बोलना चाह रहा था, मेरे दोस्त ने, समधी साहब ने बात कही है, तो इसलिए मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सभी न्यूज़ चैनल्स हाँ जी, होंगे, बताओ आप कोई बात। जैसा इन्होंने प्रपोज किया है, यदि सरकार इस बात को मान्य करती है तो मेरा बेटा मेरा लीगल हायर है बोल रहा हूँ मैं। जी जी, एज ऑफ नाउ जो है एज ए लीगल हायर जो उसका बनता है, आई हैव 2 किड्स, और जो गवर्नमेंट एक डिसीज की फैमिली को हेल्प कर रही है, वो सारा का सारा फंड, एक पैनी मैं उस संस्थान को डोनेट करूंगा। ये मेरा वायदा है आप लोगों से। यदि सरकार किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम से, जैसे यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका नामकरण उसके नाम से करती है, तो ये मेरे वर्ड्स हैं, आई विल कीप इट। आपने उस दिन प्रस्ताव भी रखा आई विल था। कीप इट। नहीं, अब से पहले मैंने इस बारे में नहीं बोला। हमारे मित्र सुनील जी ने ये बात कही है, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया, अन्यथा मैं अभी ये बात नहीं कहना चाहता था। ठीक है अंकल, बिकॉज थैंक वी यू। आर ग्रीफ स्ट्रिकन, और अभी और कुछ बोलने की स्थिति में हम नहीं हैं। कोई बात नहीं अंकल, हम बट सब ये लोग वर्ड्स आपके मैं साथ हैं रखूंगा। और हम सब भी ब्लड डोनेट करेंगे कल। ये वर्ड्स मैं ब्लड रखूंगा। डोनेशन ही अपने आप ठीक है। में हमारे और, लिए बहुत बड़ा विनय के लिए सभी एक श्रद्धांजलि होगी। अन्य संस्थाएं भी जो इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब भी उसकी पुण्यतिथि या उसकी जयंती आती है तो मुझसे संपर्क साधें। मैं भी यथासंभव करके उसको पब्लिश करके तो इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करवाएं। यही एक अच्छी तरह से उसको याद रखने का एक तरीका भी है। ठीक है, तो ठीक आप है। भी शहीद का दर्जे के लिए किसी सरकार डेफिनेटली, देखो, ये मैं कह सकता हूँ कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि वो मैं कुछ पूरा देश मांग कर रहा है शहीद के दर्जे की चीज। बाकी सरकार का काम है, बाकी सरकार का काम है क्या करती है, बस इसके बारे में और कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता। प्लीज, थैंक यू। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। नहीं पूरी करनाल के नागरिकों की तरफ से ये कैंप हो रहा है। निपा टीम इसमें संयोजन कर रही है। वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, अग्रवाल सभा, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रोडवे ड्राइविंग स्कूल और करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं वो इसमें सहयोग कर रही हैं। असल में ये कैंप करनाल के नागरिकों की तरफ से अपने बेटे को, भारत के लाल को, विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को एक श्रद्धांजलि है। कल उसका जन्मदिन है। कल शाम को मैं, मेरे मित्र कैप्टन गुरबाज तो चेन्नई से स्पेशल परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। कल उनके साथ बैठे थे और कल जब इस बात पर हुई कि 2 दिन बाद जो है, यानी कल जो है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है, तो हमें लगा कि उनको श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात परिवार की तरफ से जैसे आई कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं एक बात बता दूं कि नागरिकों ने तो उसे शहीद का दर्जा दे दिया है, हमारी तरफ से तो वो शहीद है। क्योंकि जो एक फौजी होता है ना, फौजी कहीं पर भी हो वो फौजी ही होता है, पर वो स्वाभाविक मौत नहीं मरे, वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। और आतंकवाद की भेंट जब कोई फौजी चढ़ता है तो वो शहीद होता है। तो नागरिकों की तरफ से तो उन्हें ऑलरेडी शहीद मान लिया गया है। हमारे लिए वो शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं। सरकार से भी, सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, करनाल के नागरिकों की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से अपील है कि उनकी जो रस्म क्रिया होने जा रही है उससे पहले उनको शहीद का दर्जा दें, ताकि एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो दी जा सके। कहाँ पे होने जा रही है? और करनाल के नागरिकों की तरफ से जो है वो कल अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 के अंदर जो अटल पार्क के सामने है, जिमखाना क्लब के सामने, जिमखाना क्लब के सामने सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक रक्तदान शिविर रहेगा। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि ये शिविर, ठीक है, निपा या और संस्थाएं जो हैं वो संयोजन कर रही हैं, ये शिविर
पूरे करनाल के नागरिकों की तरफ से है, तो हर नागरिक आके आए। जितनी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर आकर अफसोस करके गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कल भी आएँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मेंबर्स के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कल आएँ, अपने अपने साथियों के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। और आम युवाओं से, नागरिकों से, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी कल आएँ और वहाँ मिलकर जो है ब्लड डोनेट करें। और हमने अपनी जो बाकी देश में ब्रांचें हैं उनको से भी आग्रह किया है कि वो जहाँ भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो सकता है, कल शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में कल ब्लड डोनेशन कैंप जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगाए जाएँ। मैं और संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूँ, जो भी संस्था कल एकदम से अगर बड़ा आयोजन नहीं हो सकता तो नज़दीक के ब्लड बैंक में जाकर वहाँ शहीद विनय नरवाल की फोटो लगाकर और वहाँ पर जो एक छोटा कैंप या 10 यूनिट का, 20 यूनिट का, जितना भी हो सकता हो, अपने आसपास जहाँ भी पूरे देश में कैंप हो सकता है, कल की डेट में कैंप आपके साथ भी जुड़ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल आकर जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो ये शिविर है वो हर साल किया करेंगे अगले साल से, क्योंकि कल के लिए समय कम है और उपयुक्त कैंडिडेट का अगले साल से हम हर साल जो है उनकी याद में एक अवार्ड भी शुरू करेंगे, जो अगले जन्मदिन पर पहली बार दिया जाएगा। और ऐसा कोई भी युवा जो उनके रास्ते पर चलने वाला होगा, क्योंकि देखो शहीद विनय नरवाल जो है करनाल के छोटा सा शहर है करनाल, यहाँ से निकलकर नेवी में लेफ्टिनेंट बनना ये अपने आप में युवाओं के लिए बहुत बड़ी आदर्श की बात है। तो जब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता लगेगा युवाओं को, जो परिवार की तरफ से, और हम भी इस चीज़ को कहेंगे कि करनाल में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम भी उनके नाम पर रखा जाए, ताकि उस इंस्टीट्यूशन के पास से जब लोग गुजरें वहाँ वो नाम पढ़ें, या उस इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाले लोग हों उन्हें याद आए कि नहीं, शहीद विनय नरवाल जो है उसका कैसा जीवन था, वो करनाल से निकलकर नेवी में इतने बड़े पद पर पहुंचा। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, हम लोग पूरी तरह सहमत हैं। और पुनः अपील यही है कि कल के रक्तदान शिविर में सभी 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। और पीजी चंडीगढ़ की टीम भी स्पेशल आ रही है, क्योंकि हमें जो था कि कल ज़्यादा ब्लड डोनेशन होगा तो करनाल में जो टीमें हैं वो ऑलरेडी एंगेज थी, इतना वो नहीं कर पाएंगी, तो हमने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करके पीजी चंडीगढ़ की टीम को भी कल बुलाया है। थैलीसीमिया के बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये रक्त काम आएगा, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे पहुँच के रक्तदान करें और सभी सामाजिक संस्थाएँ, सभी लोग आगे आकर जो है इस शिविर को कामयाब करें। दादाजी हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ में ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है, यूपी में आ चुकी है, और प्रयास कर रहे हैं कि देश के और हिस्सों में। दादाजी हमारे भाई के लिए पहली बार करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप से शुरुआत हो रही है, करनाल के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग विनय नरवाल के लिए ब्लड? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर शहीद विनय नरवाल के लिए ब्लड डोनेशन करें। इससे आगे मैं कुछ नहीं जवाब दर्जे के लिए बात की उनके पिता ने, जो उनके पिताजी ने कहा है, पन्नू साहब ने कहा है शहीद का दर्जा मिले, मेरे भी यही शब्द हैं और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं उनके दादाजी, साथ ही साथ प्रीतपाल पन्नू जी। ये खूबसूरत तस्वीर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है। 1 मई 1998 से उनका जन्म हुआ, 22 अप्रैल 2025 को उनका देहांत हुआ और वो शहीद हुए देश के लिए। और आप देख सकते हैं उनके दादाजी यहाँ पर नमन करके श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। कल ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जो अग्रसेन भवन है करनाल के सेक्टर 8 में, वहां पर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक रक्तदान होगा और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पीजीआई चंडीगढ़ की टीम भी आएगी। पिता ने शहीद के दर्जे की मांग की है, उनके ससुर ने शहीद के दर्जे की मांग की है, एक मां ने शहीद के दर्जे की मांग की है और उनके दादा ने एक शहीद के दर्जे की मांग की है। और इस मांग को सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़रों में तो विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हैं और ऐसे में सरकार को भी इस पर देखना चाहिए। कल आप भी आएँ, उनका जन्मदिन है, ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें और जो है उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।